नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली है और आपके कुछ सवाल हैं। एक तो आपका सवाल है कि बहुत समय से जो है आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब मन कर रहा है कि अपना व्यवसाय किया जाए। और व्यवसाय में भी कुछ और भी सवाल आपके हैं कि जो शेयर वगैरह का जो काम है वो आपके लिए कैसा रहेगा, और आपको नौकरी ही करनी चाहिए या आपको जो है व्यापार करना चाहिए, और यदि व्यापार करना चाहिए तो कब से करना चाहिए। आप घर से काफ़ी दूर रहते हैं और आप अगर अपने जन्म स्थान पर अगर नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये आपके कुछ सवाल हैं। बाकी धन भाग्य के बारे में जो भी है वो हथेली में जो निकलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इसी को सबसे पहले पढ़ते हैं और रेखाओं को भी दिखाता हूँ, पर्वतों को भी दिखाता हूँ, किस प्रकार से हम जो है इसका पठन करेंगे और कब से योग बन रहे हैं और क्या योग बन रहे हैं। आपके मन में विचार आया वैसे ही नहीं आया, क्योंकि आपकी हथेली में जो योग बन रहे हैं शायद उस वजह से आपके मन मस्तिष्क में विचार आया हो, ये हम कह सकते हैं। किसी भी व्यक्ति ने अगर अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना हो, अपनी वीडियो बनवानी हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं, जो आपका अंगूठा है यहाँ पे, ये सबसे पहले कह रहा है कि आप एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वालों में से एक हैं और सुखद जीवन जीने के लिए जो है प्रयत्नशील भी दिखाई दे रहे हैं। इच्छा शक्तियाँ भी आपकी बहुत अच्छी है, सुंदर इच्छा शक्तियाँ हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण आपका है और उन इच्छा शक्तियों की पूर्ति के लिए, इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेहनत भी करते हैं, तत्परता भी आपके अंदर है। तर्क देते हैं, लॉजिकल तर्क देते हैं, जहाँ पे चुप रहना चुप रहते हैं, जहाँ पे बोलना है बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, आपने कहा कि व्यापार, ठीक है ना। देखिएगा, जो आपकी मस्तिष्क की रेखा है, जो आपकी करियर और धन की रेखा है, इस तरह से जाती हुई ये यहाँ से यूँ जा रही है आपकी करियर और धन की रेखा, और एकाएक यहाँ पे जो है मिल रही है। यहाँ से एक पतली सी रेखा जाती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना। पतली सी रेखा जाती हुई प्रतीत हो रही, यहाँ पे मनी ट्रायंगल बन रहा है और ये मनी ट्रायंगल राहु का क्षेत्र है। राहु पे त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण का मतलब होता है जो त्रिगुणात्मक फल देता है, एक कार्य का 3 रूप में फल देता है, माने तिगुना फल देता है। 3 रूप में नहीं, तिगुना फल देता है, लेकिन तब देता है जब इसके सभी स्तंभ, माने ये वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ, ये वाला स्तंभ एकदम सॉलिड हो। ये अभी नहीं है। और एक महत्वपूर्ण रेखा को स्पष्ट होने के लिए, प्रौढ़ होने के लिए कम से कम 2.5 से 3.5 वर्ष का समय लगता है। तो ये रेखा आधी से ज़्यादा तो अपनी स्थिति में आ गई। 2.5 वर्षों बाद, तकरीबन 38 वर्ष के बाद ये अपना फल देगी। तो क्या देगी? राहु पे त्रिकोण जब बनता है तो शेयर और सट्टे से अचानक धन लाभ दिलाता है, माने आप उसमें काम कर सकते हैं शेयर वगैरह में, लेकिन आपको जो बहुत बड़ा लाभ होगा, जो एक्चुअल लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है 38वें वर्ष में, 2.5 से 3 वर्षों के बीच में, माने बाद 2.5 वर्षों के बाद 38वें वर्ष में जो है आपका जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है राहु प्रबल अवस्था में आ रहा है और सुंदर योग बना रहा है। किसका योग बना रहा है? आपके व्यापार का योग। अभी आपको नौकरी नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी है? सॉरी, जो आपकी करियर और धन की रेखा है, ये यहाँ से निकल रही है और एकाएक जो है हृदय रेखा में समाहित हो रही है। ये आपको सावधान कर रही है।
साथ में आपका जो भाग्य स्थान है शनि, वो भी बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। भले ही कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि शनि जो है अनुकूल स्थिति में नहीं है। साथ में करियर और धन की रेखा क्या है, हृदय रेखा में अचानक मिल रही है। ये कह रही है थोड़ा सावधान रहें, भावनाओं में आके, इमोशन में आके त्वरित निर्णय मत लीजिएगा। अपने पूरे डेवलपमेंट को, पूरी प्रोग्रेस को, पूरे करियर को आप जो है अस्त व्यस्त कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर क्या होगा, शनि आपका बहुत बैठ चुका है यहाँ पे, कहीं ना कहीं जो है बेवजह की चिंताएं बहुत ज़्यादा होने बैठ जाएंगी, कामों में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आनी बैठ जाएंगे और इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होंगे, धोखा खाएंगे। अभी भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप कभी कभी जो है बेवजह या कुछ ऐसी वजह बन जाती हैं जिसके कारण तनाव की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार मैं केवल और केवल इस्तेमाल हो रहा हूँ, जो वास्तविक चीज़ है वो मुझे मिल नहीं पा रही है और सबसे बड़ी है संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, क्योंकि शनि भाग्य स्थान जो लक का स्थान वो ठीक नहीं है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या सब कुछ है तो भी खुशियों में कमी आती है, खुशियाँ नहीं आती हैं। और जब खुशियाँ नहीं होती है तो पैसा कितना भी हो, धन दौलत कितना भी हो, रहन सहन कैसा भी हो, वो चीज़ नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास संतुष्ट है, खुशियाँ हैं, तो आपके लिए वही धन दौलत है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। कम से कम 2.5 वर्षों तक आप जो है जल्दबाजी में और भावनाओं में आके करियर और धन के मामले में बड़ा निर्णय नहीं लें, वो निर्णय गलत हो सकता है और उसके कारण जो है आप अपनी चीज़ों को जो है अस्त व्यस्त कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन 3 वर्षों के बाद, 2.5 वर्षों के बाद, 2.5 से 3 वर्षों के बाद जो है बिजनेस के शानदार योग बन रहे हैं। और जिस चीज़ में आपने बोला है, राहु का त्रिभुज बता रहा है, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा आपको होगा। आप अन्यथा भी चले जा सकते हैं, लेकिन इसमें भी अच्छा खासा फ़ायदा है। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ और देखें, आपने कहा था अपने जन्म स्थान में या बाहर, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आप देखेंगे तो एक यहाँ से प्रतीत होती हुई बारीक रेखा जा रही है और सूर्य पे जाती हुई दिखाई दे रही, ठीक है ना। अभी ये भी उसमें नहीं है, मानी पूर्ण रूप से नहीं है, स्पष्ट रूप में नहीं है। ये 3.5 वर्षों का समय लगाएगी, ये 2.5 वर्षों में नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं, हाँ, मंगल के आपने उपासना कर ली और योग ध्यान क्रियाएं कर ली तो जल्दी परिवर्तन होगा, 2.5 वर्षों में ये भी सबल हो जाएगी। लेकिन ये रेखा आती है तो धन के मामले में व्यक्ति जो है बहुत उन्नति कर लेता है, जो उसने सोचा भी नहीं होगा वो उन्नति कर लेता है। लेकिन ये एक शर्त जोड़ती है, ये रेखा है तो ऐसे जातकों की जो तरक्की होती है वास्तव में अपने घर से दूर होती है। मानी ज़रूरी नहीं है कि जो है घर से दूर दूसरे शहर में नहीं, मानी दूसरे प्रदेश में नहीं, शहर दूसरा हो। मानी प्रदेश वही हो सकता है लेकिन शहर दूसरा हो, घर से दूर हो, तभी ये व्यक्ति उन्नति करता है। और ये निश्चित होता है कि कहीं ना कहीं विदेश से भी धन के योग ये बनाती है। अच्छा खासा धनाढ्य ऐसा व्यक्ति बन जाता है। इसको कुबेर रेखा, पूर्व पुण्य रेखा, सूर्य रेखा इत्यादि कहा जाता है। एक चीज़ और है इसके अंदर, ये रेखा है और स्पष्ट अवस्था में है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में दबदबा रखने वाला होता है, क्रोधी स्वभाव वाला होता है, अपना मत वाला होता है, अपने आगे वो किसी की नहीं सुनेगा। जिसकी हथेली में ये रेखा है, स्पष्ट है, सुंदर है और अपना प्रभाव दे रही है। जो उसने कह दिया उसे मानना होगा। और एक बात ध्यान रखें, ऐसे लोग ही संगठन के निर्माण करने वाले होते हैं। बहुत बड़ी कला है ये, क्योंकि मंगल है। मंगल क्या है? ऊर्जा का कारक है, पराक्रम का द्योतक है। और ऊर्जा से जब ऊर्जा मिलता है, सूर्य भी ऊर्जा का कारक है,
सूर्य कीर्ति का कारक है, प्रसिद्धि का कारक है, विस्तार का कारक है, चमक का कारक है, आपके कार्यों को विस्तार देने वाला, फैलाव देने वाला, आपकी कीर्ति को बढ़ाने वाला, आपका नाम और यश को दुनिया में फैलाने वाला सूर्य ही है। और जब इन दोनों की संधि हो जाती है तो ये जीवन में व्यक्ति को थोड़ा क्रोधी स्वभाव वाला तो बनाता है, अपना मत रखने वाला तो बनाता है, अपने आगे किसी की नहीं सुनेगा, लेकिन जो भी करेगा बहुत बड़ा करेगा। और धन के मामले में और नाम के मामले में ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ होता है। तो ये तो ज़रूर है, जन्म स्थान से दूर ही जो है आप तरक्की कर पाएंगे। जन्म स्थान में आपकी तरक्की नहीं है, लेकिन उसी प्रदेश में रह के आप कर सकते हैं। शहर दूसरा होना चाहिए, ये आपकी हथेली बता रही है। और ये भी बता रही है कि 2.5 से 3 वर्ष के बाद ही आपको जीवन में अच्छी तरक्की मिलेगी, और तब तक आपको नौकरी ही करनी है। अगर नौकरी छोड़ते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा और बहुत कुछ जो है गंवाना भी पड़ेगा। सीधी सरल बात आपकी हथेली कहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अब देखिएगा, बहुत सुंदर तरीके से देखिएगा इस चीज़ को। करियर और धन की रेखा जब इस तरह से जाती है और एकाएक हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा पे मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों में बीच बीच में दिक्कत आती है और पूर्णता को व्यक्ति प्राप्त नहीं करता है, माने स्टेबल नहीं हो पाता है। कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी व्यक्ति के अंदर जो है क्वालिटियां हो, और व्यक्ति काम करने में कितना भी माहिर हो, लेकिन फिर भी स्टेबल नहीं हो पाता है। करियर और धन के मामले में करियर व्यक्ति का स्टेबल नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है भावनाओं में आके या जल्दबाजी में मस्तिष्क से गलत निर्णय ले लेता है, और उस कारण जो है चीज़ों में बिखराव आ जाता है। आपको करियर और धन की जो ये रेखा है, जो आपकी भाग्य की लकीर है, इस रेखा को अनुकूल करना है, इस रेखा को यहाँ से आगे पहुँचाना है, और भाग्य स्थान को पुष्ट करना है, सूर्य स्थान को पुष्ट करना है। निश्चित राहु तो अपने आप अपने समय पे पुष्ट होगा, इसको कोई उपाय नहीं करना है। ये अपने सीरियल के हिसाब से चल रहा है। जो इसकी प्रकृति है ना भाई, पौधा आपने लगा लिया, आप पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से ही बढ़ेगा। जो प्रकृति है उसकी जो प्रारब्ध है उसी हिसाब से बढ़ाएगा। आपके खींचने से वो टूट सकता है, बढ़ नहीं सकता है। उसी तरह ये रेखा है, ये चतुर्भुज त्रिभुज अपने ही हिसाब से बनेगा। इसमें कोई उपाय, कोई क्रियाएं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो समय तय कर रखा उसी समय के अनुसार बनेगा, लेकिन इसके लिए आपको करना है। अगर ये ऐसे ही फंसी रही तो आप सब कुछ होते हुए भी न बहुत आगे बढ़ पाएंगे, न पीछे ही धकेल पाएंगे, बीच में ही लटके रहेंगे त्रिशंकु बन के। तो ऐसा नहीं करना है। करियर में बहुत आगे बढ़ जाए लेकिन संतुष्टि न हो तो वो किसी काम की नहीं होती। तो उसके लिए करियर और धन की रेखा को आपको स्पष्ट करना है, भाग्य स्थान को ठीक करना है। क्योंकि देखिएगा, यहाँ से एक रेखा आ रही है निम्न मंगल से, और एकाएक जो है ये क्या कर रही है, यहाँ पे हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। और बृहस्पति का पर्वत पूरे रूप से शनि की तरफ देख रहा है। तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन का जो सुख होता है उसका भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, मंगल का प्रभाव पड़ने के कारण और बृहस्पति के शनि की तरफ देखने के कारण परिवार को लेकर चिंताएं रहती हैं, और कहीं ना कहीं जो है मन उद्विलित रहता है, बेचैन रहता है। और दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख का भोग व्यक्ति को करना चाहिए, वो भोग से व्यक्ति वंचित रहता है मंगल की इस रेखा के कारण और बृहस्पति के शनि की तरफ देखने के कारण। और शनि जब ऐसा होता है तो बेवजह का तनाव कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर रहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति इस्तेमाल होने बैठ जाता है, कई बार दुखी हो जाता है, और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। आपके कार्यों में कहीं ना कहीं अड़चन का द्योतक होता है, भाग्य का पूरा सहयोग साथ नहीं मिलता है।
सुबह उठने में आलस्य व्यक्ति को आता है, ये भी है। गंभीर किस्म का तो होता है लेकिन आलस्य आता है। ये इसमें कितनी भी बड़ी लाइन आ जाए लेकिन ये बैठा हो तो जो आपके प्रयास हैं वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता होती है, क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें निखर करके उभर करके नहीं आती हैं। मान लो आप जो है व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, अपने को पूरा खपा रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल पाती है। आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है। सब काम करके आप देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं श्रेय और क्रेडिट किसी और को मिल जाता है, ठीक है ना। तो वो ग्रोथ जिसके आप हकदार हैं वो नहीं मिल पाता, वो नाम और वो ब्रांड नहीं बन पाते हैं आप, जो वास्तव में आपको बनना चाहिए। तो आपको क्या है, सूर्य क्रिया की यहाँ पे ज़रूरत है। और ये सभी आपने क्या करना है, इन 2.5 वर्षों में ये सभी चीज़ें अच्छी करनी है। और उसके बाद आपको अपने प्रदेश में आकर, लेकिन दूसरे शहर में, जन्म स्थान में नहीं, दूसरे शहर में निश्चित रूप से व्यापार करिएगा। लेकिन आप सोच रहे हैं तब के बाद समय बहुत आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उचित समय ही तब ही आ रहा है और जीवन का पूरा मकसद ही बदल देगा, पूरा नज़रिया ही बदल देगा और जीवन को पूरा बदल के भी रख लेगा, ये निश्चित है। और जब हम संघर्ष और कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति झेलते हैं, अभाव की स्थिति झेलते हैं और उसके बाद एकाएक खुशी मिल जाए, चीज़ें बेहतर हो जाए, तो उसका जो स्वाद होता है ना, वो अपने आप में अनोखा होता है, बहुत सुखद होता है। तो घबराइए मत किया तब ये हो जाएगा वो हो जाए, धैर्य रखिएगा। भावना में आके जल्दबाजी में निर्णय मत लिए, बड़ा सोच समझकर, मार्केट का अध्ययन करके, और अपने जो गुरु है, गुरु का मतलब है अपने परिवार के जो बड़े सदस्य हैं, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके मार्केट में जो आपके हितैषी दोस्त हैं, उनसे मार्केट की जानकारी रखें और सही समय पे सही निर्णय लें। जीवन में बहुत बड़ा जो है उद्धार आपको मिलेगा। अब देखिएगा, आपके सवालों का जवाब लगभग मिल गया होगा कि कैसे रहने वाला है, क्या रहने वाला है, क्या है। कुछ चीज़ें हथेली के अध्ययन करने पे और पता चल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी कहीं ना कहीं जो है मणिबंध की स्वास्थ्य की लकीर है, पहली लकीर है तो स्वास्थ्य की लकीर है। इसमें आपके स्वास्थ्य के बारे में, आरोग्य के बारे में, तंदुरुस्ती के बारे में ये बताती है। स्पष्ट है, सुंदर है, बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी या बहुत बड़ा संकट आपके जीवन में नहीं आएगा, ये रेखा बता रही है। हाँ, यहाँ से एक रेखा यूं जा रही है लेकिन यहाँ पे रुक रही है। अगर ये मिल जाती है तो बीच में ऐसा समय आ सकता है कि आप सब कुछ गंवा सकते हैं। तो वही आपकी करियर और धन की रेखा बता रही है कि ऐसा निर्णय मत लीजिएगा कि सब कुछ गंवाना पड़े। 2.5-3 वर्षों तक जो है शनि और सूर्य भी ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें अनबैलेंस हो सकती हैं, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। बस इस अवधि को पार कर ले तो इसका कोई प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो दूसरी रेखा है, इस रेखा को कहते हैं धन और संपत्ति की रेखा। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखते हैं। दोनों रेखाएं आपकी अधूरी हैं, पूरी एक भी रेखा नहीं है। इसका मतलब है आपके जीवन में धन के मामले में वर्तमान समय में चाहे कितना भी हो लेकिन पूर्ण नहीं है, ठीक है ना। ये इन दोनों रेखाओं में से कोई एक रेखा भी अगर पूरी हो जाती है तो करियर में और धन में स्टेबिलिटी जरूर आएगी, लेकिन अभी नहीं है। तीसरी रेखा है आपकी जो है सुख की रेखा। ये बहुत अच्छी रेखा है, ये पूर्ण है आपका। लेकिन जब स्वास्थ्य या धन की रेखा पूर्ण न हो तो उसका जब फल ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति क्या सुख भोगेगा। और यहाँ पे जो है इस तरह की लकीरें होंगी तो ये सुखों में कमी करती हैं।
तो मनी आगे के लिए अच्छी है कि आने वाले समय में आप स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख प्राप्त करेंगे, ये है। और आने वाले समय में आपको अच्छा धन, बहुत सुंदर रूप में धन की प्राप्ति होगी और नॉलेज की प्राप्ति होगी अपने काम में, ये आपकी हथेली बता रही है। वर्तमान में अगर यहाँ पे देखें, ये उंगली जो है इस तरफ से झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास आपका अटूट रूप से है और आपके अंदर दयालुता भी है, क्रूरता नहीं दिखाई दे रही है। ये सीधी खड़ी है तो मेहनती है, मेहनत करने से जी नहीं चुराते हैं, हर पल तैयार रहते हैं। ये यहाँ पे इस तरफ से झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अब इस जंजाल से बाहर निकलने की इच्छा और यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा तीव्र हो रही है। यहाँ पे दोनों उंगलियां जो है बराबर हैं। निश्चित तौर पे धन और यश की भूख बढ़ गई है, पैसा और सम्मान आपको बहुत जरूरी हो गया है और जीवन का जो लक्ष्य भी है वो भी यही वर्तमान में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मिलाने पे गैप दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। ऐसे में दो चीजें दिखाई देता है, एक तो व्यक्ति जो है जिस हिसाब से अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है, अपने मन के अनुरूप नहीं कर पाता है, मन मुताबिक नहीं कर पाता है। दूसरा, जब शनि की साढ़े साती या ढैया जो है आपकी हथेली में होती है तो उसका जबरदस्त प्रभाव आपकी जीवन पर पड़ता है और एक सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा प्रभाव आपको उसका झेलना पड़ता है और ज़्यादा देर तक भी झेलना पड़ता है। ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे आपकी कनिष्ठा बहुत अच्छी है, आने वाले समय के लिए जो है ये बेहतरीन चीज़ आपको देती हुई दिखाई दे रही है। और जो आप सोच रहे हैं वो वैसे नहीं सोच रहे हैं, आपको मरकरी आपको माइंड को जो है इस ओर धकेल रहा है और आप करेंगे ही, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप कोई भी करेंगे लेकिन व्यापार ही करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा ये उंगली पूरी तरह से जो है लंबवत खड़ी है और हल्के रूप में टर्न ले रही है। धन कमाने की जो इच्छा है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रबल होती जाएगी। यहाँ पे इसके पहले पूर्व तक निश्चित रूप से पहुँच रही है, अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। प्रैक्टिकल रूप से देखें तो ऐसा व्यक्ति व्यापारी होता है, व्यापारी वर्ग का होता है। अगर ये व्यक्ति प्राइवेट नौकरी वगैरह भी कर रहा हो, कहीं ना कहीं इसका मन मस्तिष्क व्यापार में जाके टिकता है और ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए। अगर ये व्यक्ति जो है नौकरी भी करते हैं ना, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ये सरकारी नौकरी दिलाती है ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी नौकरी दिलाएगी व्यक्ति अच्छी पदवी पे रहेगा, अपनी योग्यता के अनुसार व्यक्ति अच्छी पदवी पे रहेगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठता और सफलता को जो है प्राप्त करता है अपने जीवन काल में। और सबसे बड़ी खासियत है आपके अंदर कि जो भी करेंगे आप अपने ही बलबूते पे करेंगे और ये गुण भी आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपकी जो है व्यापार के लिए ये उंगली श्रेष्ठ है और सेल्स और मार्केटिंग के गुण देती हुई भी दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखते हैं हम, ये हमारा क्या है, बुध है, मरकरी है, यहाँ पे जो है लकीरें भी ऊपर की ओर जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर, ऐसा व्यक्ति सेवा भाव भी रखता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है, आप भी होंगे ये निश्चित है। तीसरी चीज, इस व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुण बहुत अच्छे रूप में होते हैं, ये आपके अंदर है। व्यापारिक नॉलेज बहुत अच्छी है और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है, उसमें भी आप व्यापार कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होगा। और कहीं ना कहीं उम्र के अंतिम पड़ाव तक ऐसा व्यक्ति ताउम्र धन प्राप्त करता है, किसी से मांगता नहीं है, स्वयं की कमाई का धन प्राप्त करता है। ये विज्ञान की रेखाएं भी होता है, रिसर्चर टाइप का ऐसा व्यक्ति होता है, ये भी आप हैं।
यहाँ पे ये अनुकूल स्थिति में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर शनि और सूर्य आपका अनुकूल स्थिति में आता है तो ये निश्चित मानिएगा आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे निश्चित ही पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा और इस प्रकार का व्यक्तित्व डेवलप होगा, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी आपकी, कि जो कार्य आप अपने हाथ में रहेंगे या प्रारंभ करेंगे उसे अधूरा में नहीं छोड़ेंगे बल्कि पूरा अवश्य करेंगे। और बुद्ध जितना सुंदर और जितना अच्छा होता जाएगा, वाणी की जो शक्ति है, वाणी की जो ताकत है बोलने की, वो दूसरे को आकर्षित करने वाली होगी। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जो है समझने बैठ जाएंगे और जितना ये सुंदर स्पष्ट होता जाएगा निश्चित ही जो है व्यापारिक कार्यों में सफलता बड़ी मिलेगी और क्या होगा कि समय का सही सदुपयोग करने में भी माहिरता हासिल होगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। यहाँ पे अगर हम शुक्र का पर्वत देखते हैं वर्तमान समय में, शुक्र का पर्वत यहाँ पे थोड़ा सा जो है हल्का सा अनबैलेंस है, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं है लेकिन हल्का है, इतना चलता है। ये कह रहा है कि आने वाले समय में जैसे समय आपका बेहतरीन होता जाएगा निश्चित रूप से आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम यश होगा और चकाचौंध रहेंगे। अपने को मेंटेन करना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, सज संवार कर रखना और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना और उनको प्राप्त करना, ये आपके अंदर रहेगा। चमक बहुत ज़्यादा रहेगी, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। और फिर परिवार का सुख, दाम्पत्य जीवन का सुख और अपने जो है करियर और धन का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है 2.5 से 3 वर्षों के बाद निश्चित रूप से संपूर्ण अवस्था में। हाँ, यहाँ पे बृहस्पति देखें तो बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ ढले हुए हैं और जब ये शनि की तरफ ढलते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिवार को लेकर जो है चिंता फिक्र व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। और ऊपर से अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ साधारण भाव में बैठे हुए ये अभी दिखाई दे रहे हैं। जिस रूप में सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख मिलना चाहिए उसमें हल्की जो है कमी दिखाई दे रही है, लेकिन आगे ठीक हो जाएगा ये भी बता रही है। अब आपके अगर हम हृदय की लकीर देखें तो यहाँ पे सीधी बृहस्पति से युक्ति बना रही है हृदय की लकीर, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा कैसा भी रहेगा जीवन, लेकिन केवल अपने लिए या अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेंगे। जीवन में सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। विद्वान भी हैं, बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी है, स्वाभिमान भी है। देखिएगा जब शनि और सूर्य ठीक हो जाएगा तो आप चाहें व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, आपका बौद्धिक स्तर सर्वोपरि दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे रूप में सर्वोपरि दिखाई दे रहा है और विवेकवान व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। अपने विवेक से हर समय आप कुछ न कुछ अपने जीवन के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं, भले ही वो देर में जो है सफल हों लेकिन बनाते रहते हैं और सकारात्मक सोचते रहते हैं। अंत में एक लाइन इस प्रकार से जाती हुई भी दिखाई दे रही है इससे, तो एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आप करेंगे, ये भी आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। हो सकता है उसमें सफल भी हो जाए। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आती हुई और यूं जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी है जीवन की रेखा, सुंदर जीवन की रेखा है, ये इस प्रकार से जा रही है, बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं जो है परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रहेगी और जीवन में बहुत बड़ा कष्ट या बहुत बड़ा जो है कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों को दे रही है, व्यापार को नहीं दे रही है।
जब स्पष्ट होगी निश्चित तौर पे ये व्यापार को भी आपके अंदर देगी। यहाँ पे अगर देखें तो इस क्षेत्र में छोटी छोटी बारीक बारीक रेखाएं आप देख रहे होंगे, ये यहाँ तक ये सब जन्म लेती हुई दिखाई दे रही। इसको यहीं पे रोकना बहुत जरूरी है योग ध्यान क्रियाओं को द्वारा, क्योंकि अगर ये उठ गई तो आपके मन को ये कन्फ्यूजन की स्थिति में लाएंगी, तनाव की स्थिति में ला देंगी और जो डिसीजन लेने की क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सफलता के स्तर को घटाएंगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर करेंगे, सामाजिक रूप से कमज़ोर करेंगे, सफलता के स्तर को घटा लेंगे और फिर इसका प्रभाव आपके रिश्तों पर भी पड़ेगा, ये निश्चित है। लेकिन आप रोक सकते हैं इसको। इसके लिए बहुत बड़ा उपाय नहीं, केवल योग ध्यान क्रिया, और वो आपकी इस रेखा को भी प्रबल करेगा, इन रेखाओं को भी मिटाएगा या इनको जो है फायदे में बदल देगा। इस रेखा को भी प्रबल करेगा। एक क्रिया बस 2 मिनट की, और इसमें न तो धूप बालनी है, न दिया जलाना है, न घंटे बजानी है। बस योग और ध्यान क्रिया के माध्यम से भगवान की भक्ति करनी है और आपके योग ध्यान क्रिया से मन मस्तिष्क में स्पंदन होगा, आपकी जो है श्वासों में जो है परिवर्तन होगा, आपकी जो है बॉडी में हमेशा जो है कुछ ना कुछ होता जाएगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीवन में ही परिवर्तन ला देगी ये। तो इस चीज़ को करें तो आपके लिए ये प्रैक्टिकल है, वैज्ञानिक है और इसको आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, सभी चीज़ हमने लगभग देख ली है। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल की देखें तो अभी अच्छे हैं, पराक्रम भी है और कहीं ना कहीं जो है एनर्जेटिक स्वभाव भी है। लेकिन निम्न मंगल कभी कभी कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है और दुविधा की स्थिति में बनाए रखता है। हमेशा दुविधा में ये जो है ज़्यादातर दुविधा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन कन्फ्यूजन, दुविधा, मन का न लगना, इस चीज़ को बढ़ा रहा है। तो इसको जो है ठीक करना अति आवश्यक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे इसको हमने देख लिया, इनको देख लिया, इसको देख लिया। यहाँ पे चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, और जब चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं होता है ना तो मन को थोड़ा गड़बड़ रखता है, कहीं ना कहीं हल्के रूप में ही सही, इमोशनली व्यक्ति थोड़ा परेशान रहता है और काम में जो है मन उस रूप में नहीं लगता है जिस रूप में लगना चाहिए, और इसके कारण थोड़ी सी नींद आने में भी कभी कभी दिक्कत होती है। इमोशनली जब परेशान हो जाता है तो चीज़ों में मन नहीं लगता, मन कहीं और चला जाता है, विचलित अवस्था में रहता है। तो चंद्रमा को भी जो है हल्के रूप में देखें तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको कुछ योग ध्यान क्रिया और सूर्य क्रिया जरूर करनी है जिससे सभी चीज़ें अच्छी हो जाए, और कुछ प्राकृतिक उपाय मैं दूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं उपाय भी कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और आने वाला समय तो आपको बहुत बेहतरीन है। कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। अगर आपकी ये रेखा सीधी होती, स्पष्ट दिखाई देती, तो जीवन काल के 35वें वर्ष से ही धन के बहुत बढ़िया योग आपके हाथ में बन रहे थे और 55वें वर्ष तक कोई नहीं आपको हिला सकता था। धन के मामले में आपका सानी नहीं हो सकता था, लेकिन करियर और धन की रेखा स्पष्ट नहीं है, जिसके कारण जो फल वास्तविक रूप में मिलना चाहिए था उसमें देरी हो रही है और वो जाके 38वें वर्ष में जो है चीज़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।